तुम्हारी बेटी का खून यानी खून, और तुम्हारी बहू का खून वो क्या पानी है? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी जब से आई हूँ देखे जा रही हूँ, बेकार में भाभी को कुछ ना कुछ बोल के डांटती रहती हूँ। आपकी बेटी शादी के बाद जब किसी और के घर में जाती है तो प्रभु आपके घर में एक और बेटी लाते हैं। बेटी की तरह उससे प्यार करें, अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार दो। यही बात तो पवित्र शास्त्र में कही गई है। ज्योति हृदय में आ जाए तो अंधकार को अपने आप जाना ही होगा। यीशु यानी ज्योति को यदि आपने जीवन में स्थान दे दिया, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? रेजिना, निकल जाएगा एक बदलाव। रेजिना, ए रेजिना, आई माँ। अरे जल्दी आना। आपने बुलाया माँ? क्या बुलाया? कुत्ते की तरह चिल्ला रही हूँ। अंदर क्या कर रही थी? हाँ, प्रेयर कर रही थी माँ। जब देखो यही बोलती रहना। प्रभु सब जानते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देख। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हे एस्टर, हेलो भाभी, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाभी, तुम कैसी मैं हो? भी अच्छी हूँ। और कौन आया? कोई नहीं है। जीजू नहीं आए क्या? अरे तू हट तो सही। सारे सवाल यहीं खड़े रख के पूछेगी। बेटी को अंदर तो आने दे। माँ, भाभी को क्यों बेकार में डांट रही हो? तू नहीं जानती है, तू अंदर चलना। एक काम कर, जाके खाना तैयार कर, बेचारी को भूख लगी होगी। ठीक है माँ। जा, गरम गरम बना। ए, इधर आ ना। ये बैग कौन उठा के ले जाएगा? अंदर ले जा। बेटी तू अंदर चल। ट्रेन से आई है क्या? ठीक है, बैठ के आराम कर। क्यों बेटी, तू अच्छी तो है ना? दामाद जी क्यों नहीं आए? वो बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं। वीकेंड में आके ले जाएंगे मुझे। क्यों बेटी, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं प्रभु कब आशीर्वाद देंगे। अरे बाप रे। ए रजीना, बस क्या हुआ माँ? तुझे कितनी बार कहा चावल फिसफिस क्यों हो जा रहे हैं? पानी कम रखकर पकाने पर भी चावल फिसफिस हो जा रहे हैं। इसीलिए तो हमेशा कहती हूँ चावल देख के लिया कर। लेकिन ये चावल तो आप ही लेकर आई थी। हाँ, तो गलती मेरी है ऐसा कह रही है? ओफो, अब छोड़ो ना माँ। चावल फिसफिस हो गए तो क्या हो गया? छाछ डाल के खाने में अच्छे ही हैं। तू कुछ नहीं जानती, तू चुप रह। और तू क्या देख रही है? जाके अचार लेकर आ। ठीक है माँ। मैं घर पहुंच गया हूँ। I'll call you later. ए एस्तर, कैसी है? मैं अच्छी हूँ भैया। तू कब आई? मैं दोपहर में ही आई। जीजू नहीं आए? नहीं भैया, वो नहीं आए। ओके। रिजी, हाँ अभी आई। बैग ले जाके अंदर रख दो। बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है। आते हुए लेकर आने के लिए कहा था। लेकर भूल आए? गया। सॉरी रिजी, आई वॉज वेरी बिजी। क्या रे, अभी अभी तो अंदर आया है और इतने में तू शुरू हो गई। ये लाए क्या, वो लाए क्या? ए जा अंदर। बेटे हाँ। तू जल्दी हाथ मुंह धो कर आ और खाना खा। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। रेजी, हाँ गीजर ऑन करना। ठीक है। ये क्या माँ, मैं भी जब से आई हूँ देखे जा रही हूँ, भाभी को बेकार में डांटती रहती हो। तू कुछ नहीं जानती, तू चुपचाप खाना खा। जिसे जहाँ रखना चाहिए वहीं रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे सिर पे बैठ के तांडव करेगी। भैया, बोलो एस्तर। ये क्या भैया, माँ भाभी को डांटती ही रहती है और तुम चुपचाप रहते हो। एस्तर, ये सास बहू का झगड़ा इंडिया पाकिस्तान की तरह है, कभी नहीं सुलझेगा। इसलिए बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बात करना वेस्ट है। लेकिन तुम भाभी का थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो ना। कर सकता हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। चल चल के कॉफी पीते हैं, ठीक है? ठीक है। भाभी, आओ एस्तर। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। इफ यू डोंट माइंड। पूछना। कुछ नहीं, जब से मैं आई हूँ देखे जा रही हूँ, माँ का व्यवहार तुम्हारे साथ थोड़ा गुस्से वाला नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे क्या हुआ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। नहीं, मुझे सच सच बताओ ना भाभी। इसमें सच सच बताने का क्या है? जब मैं शादी करके यहाँ आ रही थी तो मुझे मेरी माँ ने बाइबल की एक बात बताई। जैसे रूत नाओमी की बहू बनकर रही, वैसे ही मुझे रहना है और मैं वैसे ही रह रही हूँ। लेकिन माँ तुम्हारे साथ जो कर रही है वो
उनकी उम्र हो गई है, मेरी माँ की तरह है। तुम चिंता मत करो, आई टेक केयर, ओके, डोंट वरी। ओके सर, थैंक्स। चाय बहुत अच्छी बनी ये है। सब क्या है? जीजू ने डाइवोर्स नोटिस भेजा है। व्हाट्स गोइंग ऑन? बेटी ये सब क्या है? ओ तो आ गया। मैं तो कल एक्सपेक्ट कर रही थी। ये क्या इतना आराम से बोल रही है? एस्टर क्या बोल रही हो? ये सब क्या है? हाँ भाभी, वैसे तो मैं आते ही बताना चाह रही थी, लेकिन तुम्हें टेंशन क्यों दूं सोच के नहीं बताया। तो कहना क्या चाह रही है? सच कह रही हूँ माँ, घर में सास के साथ मेरी बन नहीं रही थी। ऊपर से बच्चा क्यों नहीं हुआ इसके ताने मार रहे थे, और वो भी अपनी माँ की तरफदारी करते हैं। सब लोग भाड़ में जाओ बोल के वहाँ से आ गई। ये क्या इस तरह से एटम बम फोड़ रही है? घर में तेरी सास जो है वो क्या कर रही है? तेरी शादी में हम लोगों ने कितना दहेज दिया, और तेरा ससुर क्या कर रहा है? कम से कम तेरे पति में तो अकल होनी चाहिए। तेरी सास जो है ना। बस करो माँ, तुम्हारी बेटी का खून यानी खून, और तुम्हारी बहू का खून वो क्या पानी है? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी जब से आई हूँ देखे जा रही हूँ, बेकार मैं भाभी को कुछ ना कुछ बोल के डांटती रहती हूँ। वो भी किसी की बेटी है। तुम अगर ऐसे ही उन्हें डांटती रहोगी और वो अपनी माँ को जाके बताएंगी तो उन्हें भी इसी तरह का दुख पहुँचेगा ना। इस बारे में कभी सोच के देखा है तुमने? लेकिन भाभी ने आज तक कभी भी तुम्हारे बारे में या भैया के बारे में एक उफ तक नहीं किया। इन्होंने रूथ की तरह जीना चाहा, लेकिन तुमने इसीलिए तो आज तुम्हारी बेटी की ये हालत हो गई है। रेजीना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी। जिसे बेटी की तरह रखना चाहिए था उसे नौकरानी बना के रख दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटी। ओहो, ये क्या माँ, मुझसे माफी मांग रही हो? कोई बात नहीं। एस्टर उठो, जीजू से मैं बात करूंगा। आई विल शॉर्ट आउट दिस, ओके? ए, ये क्या कर रही है? ये मेरा ही बनाया गया एक डमी नोटिस है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। मेरे हस्बैंड वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब मैंने तुम्हें और भैया को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए किया। कम से कम अब तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखो ना। रेजीना, अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी प्यारी बेटी है। सही कहा माँ, थैंक्स। थैंक यू एस्टर। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। यह आपके परिवार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना का समय है। अपने परिवार के हर सदस्य को टीवी के सामने बुलाएं, छोटे बच्चे और बड़े सबको बुलाकर बैठाएं। आपके पूरे परिवार के आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके परिवार की रक्षा करके आशीष देकर मार्गदर्शन करेंगे। इस हफ्ते आपकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता की पूर्ति हो, बीमारियां दूर हो जाएं, परिवार में सुख शांति आशीष छाई रहनी चाहिए ना, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ये क्या, प्रार्थना तो करते रहते हैं, लेकिन घर में फिर भी कुछ भी ठीक नहीं। न सास बात करती है, न बहू बात करती है, दोनों मुंह फुलाए रहते हैं। परिवार की शांति छिन गई है ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ये सब ठीक हो जाएगा। परिवार में कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब वचनों को स्थान देते हैं तो सब ठीक हो जाता है। हमारे प्रार्थना करने पर सब ठीक हो जाएगा। सब आएं, आके बैठो। प्रार्थना करने से पहले कुछ वचन देखते हैं। एक परिवार में जैसे पति पत्नी का महत्व होता है, वैसे ही सास और बहू का भी होता है ना? वैसे तो ससुर के कारण घर में समस्याएं नहीं आती, पर कई घरों में आती हैं। लेकिन सास और बहू की समस्याएं ज्यादा होती हैं। ये केवल इंडिया में ही नहीं। एक बार सिंगापुर गया था, वहां परिवारों के लिए सभा हुई थी। उसमें जब मैं बोल रहा था तो अंग्रेजी में वहां पे ट्रांसलेट किया जा रहा था। चीन का एक भाई सेवक वहां पर बैठा हुआ था। कहा कि हमारे चीन के परिवारों में भी यही समस्या है। उसने बताया कि सास और बहू के बीच कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा बहुत सी जगहों पर है, लेकिन पवित्र शास्त्र में सास और बहू कैसे रहें उसके लिए एक पूरा इतिहास है, रूथ का इतिहास। ये नाओमी रूथ की एक सच्ची घटना है। नाओमी सास है, रूथ बहू। इस सास का बेटा गुजर जाता है।
उसकी बहू विधवा हो जाती है। वो एक दूसरे देश में थे। जब नाओमी ने कहा तो अपने देश में रह, मैं अपने देश जा रही हूं, तो बहू ने कहा नहीं, मेरी सास अनाथ की तरह अकेली पड़ गई है। इस रूत ने मैं अकेली रहकर अपना जीवन देख लूंगी ऐसा न कहकर मेरी सास मेरी माँ की तरह है, तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकती कहकर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा बोलकर वो कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। रूत की पुस्तक पहले अध्याय के 16वें वचन में ये बात कही गई है। रूत कितनी गुणवती स्त्री है देखिए। अपनी सास के साथ जाने पर उसे कोई लाभ नहीं होगा, उसका बेटा मर चुका है। अब सास के साथ जाकर मेरे भविष्य का क्या होगा ये सोचे बिना मेरी सास को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पति भी नहीं है, बेटा भी मर गया, एकदम अनाथ की तरह है। अब मैं ही इनका सहारा हूं बोलकर एक बेटी जैसे अपनी माँ की देखभाल करती है, ठीक वैसे ही वो आई। और देखिए, नाओमी ने भी अपनी बहू को बेटी कह के बुलाकर अपनी भलाइयां खोजी, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए सास और बहू का संबंध कैसा होना चाहिए उसके लिए इस इतिहास को पढ़ें। मेरे प्रिय मित्रों, जैसे बहू बेटियां कहते हैं ना, बहू बेटी, एक और बेटी। आपकी बेटी शादी के बाद जब किसी और के घर में जाती है तो प्रभु आपके घर में एक और बेटी लाते हैं। बेटी की तरह उससे प्यार करें, अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार दो। यही बात तो पवित्र शास्त्र में कही गई है। अगर ये प्रेम भाव ना रहे तो परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप हमेशा खुश रह सकते हैं। वो मेरी प्यारी सासू माँ हैं, वो मेरी माँ के समान हैं। अपनी माँ की तरह प्रेम से उनकी देखभाल करूंगी। बहू ऐसा कहे, वो मेरी बेटी है, प्रभु ने मुझे एक और बेटी दी है। जब ऐसे प्रेम रखेंगे तो समस्या आएगी ही नहीं। कई परिवारों में ऐसी समस्याएं होती हैं, इसलिए आदमी तकलीफ उठाता है। एक बार चेन्नई में हर महीने सिनेमा में काम करने वाले लोगों की एक सभा होती है। उसमें जब मैं जाता हूं तो प्रचार करता हूं। एक बार परिवारों के लिए मैंने प्रचार किया, सास बहू इन दोनों की नोक झोंक के बारे में बताकर मैंने प्रचार पूरा किया। तभी एक माँ आई, वो रेगुलर इस सभा में आती हैं। वो माँ अपने पोते पोती को साथ में लाती है। उनके बारे में जब मैंने पूछा तो बताया कि इन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया है, माँ के किरदार में। वो बहुत ही फेमस हैं, तमिल तेलुगु इन भाषाओं में वो बहुत फेमस हैं। रेगुलर सभा में आती हैं, नाती पोतियों को लाती हैं, बहू को भी साथ में लाती। प्रचार पूरा होते ही वो अपनी बहू को लेकर आई। बहू पोते पोती को साथ में लेकर आई। मुझसे कहा, भैया आपने प्रचार किया कि सास और बहू को किस प्रकार रहना चाहिए। ये मेरी बहू है और ये मेरे पोते पोतियां हैं। मैं अपनी बहू से अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ और बहू मुझे अपनी माँ की तरह संभालती है। हमारे बीच कभी भी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कभी चिड़चिड़ापन नहीं। वो अपनी बहू को साथ लाकर बता रही हैं कि मैं ये बात कहीं भी बोल सकती हूँ क्योंकि हम लोग इतने खुश हैं। इस प्रकार प्रसन्नता से कहा, और यही है जो कार्य प्रभु को पसंद है। आप अपने घर की बहू को क्या नौकरानी समझते हैं? मेरी बच्ची मेरी बहू है, उसका यहाँ पूरा अधिकार है। ये परिवार उसका परिवार ऐसा बोल के उसे सौंपा है। सोच कर देखिए, थोड़ा सा फर्क दिखेगा। वो भी ना हो ऐसा प्रभु से मेल मिलाप करें। और बहू अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव करती है, अपनी माँ की तरह प्यार करती है कि ये मेरी माँ है। इस घर में प्रभु ने मुझे माँ बाप दिए हैं, वैसा ही प्यार करती हैं। क्या थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है? प्रभु से मेल मिलाप करें। हे प्रभु, यही मेरे माँ और बाप हैं। सास कहे, यही मेरी बेटी है, प्रभु ने मुझे बेटी के रूप में दी है। ऐसे प्यार करके उनसे प्यार जता कर देखिए, कितनी समस्याएं सुलझ जाएंगी। घर में बहुत बड़ी सुख शांति छा जाएगी। एक दूसरे से चिढ़ना, आपस में बात नहीं करना, ये सब कुछ नहीं रहेगा। हमेशा एक प्रसन्नता, यही तो परिवार है। इसीलिए तो प्रभु ने हमारी खुशियों को बांटने के लिए परिवार बनाया है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, मुंह फुलाना, एक दूसरे से बात नहीं करना, ये भला कैसा परिवार है? इसलिए आज ही आप मेल मिलाप करें। प्रभु ऐसी छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। मैं बाइबल में कहे अनुसार सास बनकर रहूंगी। रूत के इतिहास के अनुसार सास बन के रहूंगी, बहू बन के रहूंगी। तुमने हमें एक परिवार में जोड़ा है, इसलिए हम प्रसन्न रहेंगे बोलकर मेल मिलाप करें।
किसी को ठेस पहुंची हो तो उसे जाके सॉरी कहें, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने तुझे ठेस पहुंचाई है बेटी, क्षमा कर दे, मैंने गुस्से में बोल दिया। इस प्रकार से कहें, मुझे माफ कर दो, अपनी सास से माफी मांगे, ठीक हो जाएगा, समझौता करें। यही तो पवित्र शास्त्र में कहा गया है। आज ही ऐसा करें, फिर कभी भी इन बातों को स्थान ना दें। ये एक दूसरे से चिढ़ना, नफरत करना, इन बातों को स्थान ना दें। अपने परिवार में शैतान को घुसने की अनुमति ना दें। ये यीशु का परिवार है, यीशु यहाँ वास करते हैं, उनकी उपस्थिति रहती है। ये एक संतुष्ट परिवार बना रहे, उसके लिए रोजाना सह परिवार प्रार्थना करें, गीत गाकर स्तुति करके प्रार्थना करें। घर में प्रार्थना की आवाज आए, तभी यीशु की उपस्थिति वहां छाई रहेगी और शैतान अंदर नहीं आ पाएगा, प्रसन्नता रहेगी। उसके लिए प्रार्थना करें। इस हफ्ते आपकी आवश्यकता क्या है? कर्ज की समस्या दूर हो, बिजनेस को आशीष मिले, कार्य सफल हो, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे, आप डरें नहीं। आपके परिवार के सारे सदस्य मिलकर घुटनों पर बैठकर, परमपिता, इन परिवार के लोगों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये तुम्हारे परिवार हैं प्रभु, ये तुम्हारी संतान है। आज ही इन परिवारों में उमड़ता हुआ आशीर्वाद आए प्रभु। एक दूसरे के प्रति जो मन मुटाव है, जो चिड़चिड़ापन है, जो नफरत है, वो दूर हो जानी चाहिए। इन बच्चों के मन में शांति, प्रसन्नता और संतुष्टि छा जाए। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रेम से भरा हुआ हृदय इन्हें प्रदान करो। सास और बहू के हृदयों में प्रेम और आशीर्वाद छा जाना चाहिए। प्रभु, इन्हें छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस हफ्ते की इनकी क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करो। कर्ज की समस्या दूर करके पैसों की आवश्यकता पूरी करो। इसके लिए एक चमत्कार करो। एग्जाम में बच्चों को जय दिलाकर आशीर्वाद दो। नौकरी के मार्ग खोल कर दो। संतान सुख के लिए आशीष दो। जिस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें चमत्कार होना चाहिए। इन परिवारों से बीमारियां और आक्रोश यीशु के नाम से दूर हो जाएं। ये परिवार तुम्हारी देखभाल में रहें, शैतान अंदर न घुस पाए, वैसे रक्षा करके आशीष देकर चलाओ। हर एक को यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूँ। छोटे बच्चों को आशीष दो, अच्छे स्वास्थ्य के साथ पालन पोषण हो। पढ़ने वाले बच्चों का ज्ञान बढ़ाकर आशीष दो, पढ़ाई में उन्नत बनाकर आगे बढ़ाओ। बूढ़े माँ बाप को आशीष देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर उनकी रक्षा करो। माता पिता को आशीष दो, उनके काम को आशीष दो, इनकी कमाई को आशीष दो, सारी समस्याएं दूर हो जाएं। आज से ही आशीर्वाद प्राप्त हो। यीशु के नाम से चमत्कार करके प्रसन्न करो। इन्हें आशीष देने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपके परिवार को आशीर्वाद दे दिया। बाइबल के वचनों को हमेशा अपने मन में बसा लें। वो वचन आपके जीवन में कार्य करते रहें। वचन अनुसार जीने के लिए समर्पित हो जाएं। आप हमेशा प्रसन्न रह पाएंगे। ये मन मुटाव, एक दूसरे से चिढ़ना, इन सबको स्थान ना दें। तुरंत मेल मिलाप कर लें। प्रभु आशीष देंगे। हम आपके परिवारों के लिए रोजाना प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करें, आपके घर में एक भी भलाई की कमी ना हो, वैसे प्रभु आपको आशीष देंगे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.